रेवाड़ी के प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में होने वाले हनुमान जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे कोसली विधायक लक्ष्मण यादव। बोले, आध्यात्मिक शक्तियों वाला देश है भारतवर्ष। भव्य कलश यात्रा को लेकर आयोजकों को दी बधाई। लोगों को और अधिक ऊर्जा प्रदान करने की हनुमान जी से की प्रार्थना। इस अवसर पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में अब उखड़ चुकी है इनेलो की जड़। परिवर्तन यात्रा करके अब जनता में पकड़ नहीं बना पाएगी इनेलो। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के सवाल पर बोले विधायक, अपने ही जाल में फंस गए राहुल गांधी। पहले ही मांगी होती माफी तो नहीं होती यह स्थिति। अब सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है कांग्रेस। दक्षिण हरियाणा में भारी ओलावृष्टि को लेकर कहा, गेहूं और सरसों दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल। ओलावृष्टि से इलाके में हुआ भारी नुकसान। जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को दिलाया जाएगा उचित मुआवजा। कोसली छोड़ रेवाड़ी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले विधायक लक्ष्मण यादव। रेवाड़ी वासियों से उनका 35 साल पुराना नाता, इसलिए विधानसभा में रेवाड़ी की आवाज उठाना मेरा धर्म। विधायक जी, कार्यक्रम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज आप आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हनुमान जयंती की मैं रेवाड़ी वासियों को, क्षेत्रवासियों को, जिला वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि ये हमारा जो देश है ये आध्यात्मिक देश है और आध्यात्मिक शक्तियों को अगर कहीं विश्व में सबसे ज़्यादा माना जाता है तो वो भारत में ही माना जाता है। और आज इस भौतिक युग में जो मानव चल रहा है इतनी पेचीदगियों के बीच, तो ये आध्यात्मिक शक्ति की वजह से ही चल रहा है। इसलिए हनुमान जयंती आ रही है और बजरंगबली सबको आशीर्वाद दे और शक्ति ऊर्जा और भरे लोगों में। और मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो आज कलश यात्रा निकली है वो सभी निकालने वालों को सबको बहुत बहुत बधाई और बाबा उनका विशेष आशीर्वाद उन पे बनाए रखे, पंडित जी का भी और सबका। यहाँ जो मैं मंदिर में आया तो मुझे बड़ा अलौकिक सा और यहाँ की जो वाइब्रेशन वाकई में ही पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन इसीलिए है कि हमारे यहाँ अध्यात्म की जगह पे जो पूजा पद्धति है, जो परमात्मा का गुणगान है, उससे पॉजिटिविटी यहाँ देखने को मुझे मिली। इसलिए मंदिर बड़ा अलौकिक है, बड़ा अंदरूनी ताकत देने वाला है। एक ओलावृष्टि हुई, लगातार आप भी खेतों में जा रहे हैं, विधानसभा में भी आपने आवाज उठाई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? काफी नुकसान। कल मैं 15 गाँव में गया था जहाँ जहाँ मुख्य रूप से ज़्यादा हो रही थी और आज भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल सारा प्रशासन साथ था और मैंने विधानसभा में जब आवाज़ उठाई थी, बारिश उस समय चल रही थी, तो मैंने कहा था मेरी सरकार से ही निवेदन करा था कि अब किसान, क्योंकि हमारे यहाँ का तो दक्षिणी हरियाणा की मुख्य फसल है और वो अब इतनी ज़्यादा नुकसान इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ। और हमेशा सरकार ने साथ किसानों का दिया है, तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने सदन में ही ये माना कि हम सबकी गिरदावरी करा के और मुआवजे का प्रोविजन करेंगे, सबको मुआवजा देंगे। परिवर्तन यात्राओं का दौर चल पड़ा है, विधानसभा चुनाव भी 1 साल का वक्त बचा है और इनेलो लगातार 6 दिन से यात्रा कर रही है रेवाड़ी जिले में। आज आपके हल्के में है कोसली में। देखिए, इनेलो का कोई बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना हरियाणा प्रदेश में नहीं है और चुनाव आता है तो बारिश आती है तो सभी लोग, आपको पता है, बाहर निकल के आते हैं। तो ये तो वर्ष ही चुनाव का है अगला आने वाला, तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के बीच में जाएंगी क्योंकि आखिर जनता जनार्दन का ही लेना है। यात्रा के माध्यम से कहीं इनेलो पकड़ बना पाएगी जनता में, क्या कुछ लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनेलो अब जड़ पकड़ पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बच्चे थे छोटे छोटे और जब हम पेड़ पौधे लगाते थे और पेड़ पौधे जब लगाते थे तो एक दूसरे बच्चा ये कहता था इसकी जड़ नहीं दिख जानी चाहिए, अगर इसकी जड़ दिखी तो ये लगेगा नहीं। तो अब इनेलो की तो जड़ लोगों ने देख ही ली, अब कहाँ लगने। राहुल गांधी का एपिसोड जिस तरीके से हुआ, संसद की सदस्यता, देखिए राहुल गांधी अपने ही उसमें फंस गया, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले भी माफ़ी मांग लेता, पहले भी मांगी है, ऐसा थोड़ी है कि ये पहली बार हो रहा है। माफ़ी मांगी है तो कोर्ट भी माफ़ कर देता है, जिनके खिलाफ कहा है वो भी माफ़ कर देते हैं।
तो एक तो पहली बार उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, और एक मैं ये समझता हूँ कि कानून से बड़ा और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और तीसरा मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये कानून बन रहा था 3 महीने की ढील का, तब इसी ने तो जनता के सामने फाड़ा था वो कानून, मनमोहन सिंह तो लेके आए थे। इसलिए जो भी जिस पे भी सजा याफ्ता है वो 1 घंटे के लिए भी उस सदन में नहीं जा सकते, और फिर लंबी कोर्टों में अभी हैं, वहाँ जाने का अवसर है। अगर कोर्ट समझेगी, कानून समझेगा तो वैसा निर्णय लेगा। लेकिन क्या है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर इनकी जो यात्राएं थी, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो भी फेल होगी, आज हाथ से हाथ जोड़ रही यात्रा भी फेल होगी। और पहली बार उन्होंने माफ़ी मांगी थी तो आखिरी हथकंडा इनके पास यही था, अगर पब्लिक में हम कैसे संपत्ति गेन करें, तो वो आज पब्लिक ने देख लिया कि किस तरह से जो इस देश के कानून को नहीं मानता, मैं तो समझता हूँ वो नेता बनने लायक ही नहीं। एक अजय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। ये तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आपको ये बात नहीं कह सकता क्या होगा। ये तो हमारे जो ऊपर के नेता हैं वो इसका निर्णय लेंगे। एक लक्ष्मण जी, आखिरी सवाल कि आप कोसली के साथ साथ रेवाड़ी के मुद्दों को भी विधानसभा में बखूबी उठा रहे हो, लोगों का सोचना है कि क्या लक्ष्मण यादव अगला विधानसभा चुनाव रेवाड़ी से लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, मैं 35 साल से रेवाड़ी में रहता हूं और 35 साल से मेरे लोगों से संबंध संपर्क निरंतर है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं नया आया हूँ रेवाड़ी में। मैंने तो अपनी जवानी रेवाड़ी में ही रह के बिताई है। तो और लोग फिर अपने मुद्दे लेके आते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई लोग इतने सालों से मेरे से जुड़े हैं तो उनकी आवाज़ भी मैं बुलंद करूं। ये बार बार अवसर परमात्मा देता रहे तो और अच्छे से बुलंद करूं और अच्छा इम्प्लीमेंट हो, इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। यानी रेवाड़ी की पूर्ति आप कर रहे हैं एक तरह से? नहीं, पूर्ति नहीं कर रहा मैं किसी की पूर्ति नहीं कर रहा, मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूँ।